हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप लोगों का वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग ट्रेन से संबंधित प्रश्नों की तीसरी क्लास को करेंगे और समझेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हालांकि दो मतलब क्लास हम लोग कर लिए हैं। ट्रेन से संबंधित दो क्लास अब तक हो गई है। दो क्लास हम लोगों ने कर चुके हैं और हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। उसी श्रेणी में आज हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। तो आज के अब हम लोग डायरेक्ट पहले प्रश्न पे आ जाते हैं बिना कुछ बात किए हुए। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि 54 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। तो उस रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए, कह रहा है कि बिजली के खंभे को पार करवाना चाह रहा है, किससे? ट्रेन से। तो मैंने एक चीज आप लोगों को पहले बता दिया है कि ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म या किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपने लंबाई को भी पार करती है। तो यहाँ प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जो 90 मीटर है, तो वो अपना लंबाई मतलब कि अपनी लंबाई जितनी है वो उसको भी पार करेगी। तो इस तरह से आप यहाँ समझ पाएंगे कि जो 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, तो यहाँ पे ये 90 मीटर तो प्लेटफॉर्म है ही है, साथ साथ में जो ट्रेन की लंबाई होगी, मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया नहीं है ना, नहीं दिया है, तो मान लेंगे कि माना ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन लिख देते हैं। ट्रेन की लंबाई यक्स मीटर है और यक्स मीटर ये है और ये 90 मीटर है। इन दोनों को वो पार करेगी कितने में? 60 सेकंड में। 60 सेकंड में जब पार करेगी तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। आप लोग अच्छे से जानते हैं इस बात को, चाल गुणे समय। अब यहाँ दूरी क्या हो जाएगी? यक्स प्लस 90 मीटर। देखिए, ये मीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चाल किलोमीटर में है, इसको 90 मीटर में बदलेंगे। ये 54 और गुणे हो जाएगा कितना? 5/18 से जब गुणा करेंगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ठीक। और गुणा समय दिया हुआ है 60 सेकंड। 60 सेकंड 6 से काटेंगे, 6 18, 6 यहाँ पे 60, 10 आ जाएगा। 10 आने के बाद 3 से इसको काटेंगे। अब कितने से? 3 से इसको काटेंगे, 3 या सीधे 18 3 54 कर सकते थे, चलिए कोई बात नहीं। 3 से काटिए, 3 एकम में 3, 3 9 24, 18 आ गया। अब ये 18 पचे 90 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 900। 900 होगा। 18 पचे 90 यहाँ पे 900 और यक्स बराबर, अब ये 90 इधर जाएगा, -90 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 810 मीटर। ये क्या आ रहा है? ट्रेन की लंबाई आ रही है। अभी हम लोगों ने ट्रेन की लंबाई निकाल लिया है, चाल हमको पता है, और अब पूछ रहा है बिजली के खंभे को पार कर रही है। देखिए, इसमें प्रश्न उसने दो प्रश्न कर लिया है। एक तो आपसे वो ट्रेन की लंबाई न पूछ के, लेकिन वो पूछ भी लिया। ट्रेन की लंबाई प्रश्न में पूछा नहीं है, लेकिन आपको निकालना अनिवार्य इसलिए है कि बिना इसको निकाले आप जो है खम्भे को उसको पार नहीं करा पाएंगे। तो खम्भे को अब पार कराइए। जब खम्भा को पार कराएंगे तो ये अपने लंबाई को केवल पार करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूरी बराबर, दूरी 810 है, बराबर चाल आपका दिया हुआ है कितना? 54। और 54 को हम लोग 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये चाल हो गया। और समय यही पूछ रहा है ना, खम्भे को पार करने में लगने वाला समय मान लेंगे टी है। अब यही टी का मान निकाल लेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 3 54, 5 3 15 से इसमें भाग दे देंगे, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 810/15। ये आएगा सेकंड में, करिए। 15 पचे 75, 75 6 81, 6 और 0 15 चौको 60, कितना आ गया? 54 सेकंड। आपका उत्तर आ गया कितना? 54 सेकंड। आप लोगों का उत्तर कितना हो जाएगा? 54 सेकंड, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आएंगे तो आपको ऐसे ही हल करना पड़ेगा। जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो आप लोगों को कैसे हल करना पड़ेगा? पहले इसमें जो है ट्रेन की लंबाई को निकालना होगा, उसके बाद खम्भे को पार कराएंगे। खम्भे को पार करेगा, व्यक्ति को पार करेगा, पोस्ट ऑफिस को पार करेगा, जिसको भी पार करता है। यदि वो छोटी वस्तु है तो उसको क्या मानेंगे? एक बिंदु मान लेंगे। तो वो केवल ट्रेन अपने लंबाई को पार करती है। उस बिंदु को पार करने का मतलब ट्रेन क्या कर रही है? अपनी लंबाई को पार कर रही है। बस यही दिमाग में रखेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है। एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट, देखिए टेलीग्राफ पोस्ट है और
300 मीटर लंबे पुल। अब टेलीग्राफ पोस्ट का मतलब क्या हो गया, एक टेलीफोन वाला पोस्ट है तो छोटी जगह है, उसको एक बिंदु मान लेंगे। और 300 मीटर पुल को क्रमशः 10 सेकेंड एवं 20 सेकेंड, यहाँ पे देखिए 10 सेकेंड और 20 सेकेंड है, 20 सेकेंड छूट गया है यहाँ पे, 20 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब देखिए रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है और यहाँ पे दे दिया है टेलीग्राफ पोस्ट को 10 सेकेंड में और उसको 20 सेकेंड में पार करती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन की जो है चाल को अलग अलग निकालना चाहें तो अलग अलग, नहीं तो एक में निकालना चाहें एक में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग चाल को अलग अलग निकालेंगे। चाल आपका बराबर हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी से तुलना करना पड़ेगा। अभी देखिए कैसे किया जाएगा, दूरी बटा समय है। हम मानेंगे कि जो दूरी है, दूरी अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई को तो किसी न किसी में ऐड होना है। यहाँ पोस्ट ऑफिस में क्या करेगी, रेलगाड़ी जो है अपने लंबाई को पार करेगी और इसमें रेलगाड़ी की लंबाई ऐड हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई ऐड हो जाएगी। इन दोनों को मिल के ये कितने में, 20 सेकेंड में पार करती है और इसको पार करती है 10 सेकेंड में। देखिए दूना समय ले रहा है, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड, अर्थात 300 से 600 मीटर होगा, तभी तो ये जो है दूना समय लेगा। देखिए ध्यान से समझेंगे तो आप इसका उत्तर तुरंत दे देंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत काम नहीं करना है। देखिए यहाँ 300 मीटर की दूरी को 20 सेकेंड में तय करती है, उसमें ट्रेन की दूरी भी है, ठीक। और यहाँ पे केवल ट्रेन को पार करती है तो 10 सेकेंड में पार करती है, ट्रेन अपने आप को 10 सेकेंड में पार कर रही है। 10 सेकेंड में ट्रेन 10 सेकेंड में अपने आप को पार कर रही है, 10 सेकेंड है, ट्रेन अपने आप को 10 सेकंड में पार करती है। और यहाँ पे ट्रेन और उसकी लंबाई को मिला के अर्थात कितना हो गया, 10 सेकंड। अब ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है, 10 सेकंड में 300 मीटर, अर्थात उसकी लंबाई ट्रेन की कितनी हो जाएगी, 300 मीटर। आप चाहेंगे तो यहीं से डायरेक्ट 300 मीटर निकाल लेंगे। और इसका तरीका कैसे है, चाल आपका सेम है, दूरी दिया हुआ है, दूरी को अब यहाँ पे देखिए एक दूरी यक्स है, इसको पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो इसको पार करने में 10 सेकेंड, अर्थात ये चाल हो गया ना, दूरी बटा समय, चाल के बराबर हो गया। दूसरा चाल आप निकालेंगे तो यहाँ पे यक्स प्लस 300 और इसको जो है 20 सेकेंड में पार करती है। दोनों चाल आपस में बराबर हो जाएंगे, चाल आपस में बराबर इसलिए हो जाएंगे कि ट्रेन एक ही है। तो ये हो जाएगा 10 दूना 20, दो यक्स में से यक्स घटेगा तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 300 मीटर। या तो आप लॉजिक से इसको निकाल सकते हैं या तो आप जो है डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, दोनों तरीका आपके पास है। तो यहाँ पे आ गया क्या, ट्रेन की लंबाई आ गई। अब कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो अब 300/10 रेलगाड़ी की चाल निकल जाएगी। अरे रेलगाड़ी भैया 300 मीटर की है जो अपने आप को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो ये क्या हो गया 300/10 अर्थात 30 मीटर पर सेकेंड, यही आ गया। लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है तो 18/5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 30 गुणे 18/5, 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 18 छक्का 108, 108 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से कौन चलेगी, ट्रेन चलेगी। आपका दूसरा, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए। तो अब आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आप चाहेंगे तो इसको जो है मुँह जबानी निकाल लेंगे। यदि आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप आसानी से इसको जो है निकाल सकते हैं, ठीक। इसको आप मुँह जबानी निकाल लेंगे, मतलब कि एकदम बस प्रश्न को पढ़ेंगे, अनुमान लगा लेंगे। एक तरह से कह लीजिए कि एक रेलगाड़ी है, अपने आप को पार करती है 10 सेकंड में, लेकिन वो कह रहा है कि 300 मीटर और अपने आप को मिला के वो पार करती है 20 सेकंड में, अर्थात 10 सेकंड में तो वो अपने आप को पार करती है, तो 10 सेकंड में वो 300 मीटर को तय करेगी। तो जब 10-10 सेकंड में 300 मीटर को तय करती है, 10 सेकंड में अपने आप को पार करती है, अर्थात तो 300 मीटर जो है उसकी भी लंबाई है, क्योंकि वो 10 सेकंड में उतना ही तो दूरी पार करती है। अब जब 300 मीटर आ जाएगा तुरंत उसी बटे 10 कर देंगे, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ तक आप लोग, हमें उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। आज का तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। एक एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करते हैं। देखिए अब एक प्लेटफार्म पे एक व्यक्ति खड़ा है, कौन खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा है। प्लेटफार्म पे कौन खड़ा है, एक व्यक्ति, एक व्यक्ति खड़ा है, इसको पार कर रही है। तो यहाँ पे प्लेटफार्म से कोई मतलब नहीं है, ये व्यक्ति को जब पार कर रही है तो वो स्वयं को पार कर रही है, स्वयं को। कौन, ट्रेन। ट्रेन अपने लंबाई को 10 सेकंड में पार करती है और
260 मीटर प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। देखिए वही वाला प्रश्न है, बस इसमें पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला है। वो कह रहा है कि प्लेटफार्म पे खड़े व्यक्ति को जो है 10 सेकंड में पार करती है, और प्लेटफार्म सहित जो है अपने आप को जब पार करती है तो उसको लेती है कितना, 20 सेकंड। तो 20 सेकंड ले रही है, अर्थात सॉरी 20 सेकंड नहीं है, परसेंटेज नहीं है, सेकंड है। 20 सेकंड जब ले रही है तो 20 सेकंड में अब क्या हो जाएगा आपका, 10 सेकंड में तो वो व्यक्ति को पार करेगी, मैंने अपने आप को, और 10 सेकंड में जो है प्लेटफार्म को। तो ये दोनों दूरी सेम हो जाएगी, मतलब ट्रेन की लंबाई बराबर प्लेटफार्म की लंबाई, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 260 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, आपका उत्तर आ गया 260 मीटर। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 260 मीटर। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग आएंगे, जो बिल्कुल सही है, 260 मीटर। आप लोग जो है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे से 4 पे चलेंगे, यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, समझना क्या है कि जब आपसे प्रश्न ऐसे करे कि एक रेलगाड़ी जो है किसी व्यक्ति को, किसी पोस्ट ऑफिस को या किसी खम्भे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, और ठीक 10 सेकंड अर्थात यक्स सेकंड का लेते हैं, यक्स सेकंड का समय लेती है, या टी सेकंड का समय लेती है, टी टी आसान रहेगा, 30 सेकंड का समय लेती है, और कह रहा है फिर उसके बाद से किसी प्लेटफार्म को पार करने में, या किसी पुल को पार करने में, या किसी ग्राउंड को पार करने में जो है वो 2t का समय लेती है, 2t सेकंड का समय लेती है। एक में टी, एक में 2t, मतलब दूने की बात कर दिया, जैसे दूना 10 से 20। तो आप जान लीजिए कि जिस जिस दूसरे, मतलब जैसे प्लेटफार्म की बात किया तो जितना प्लेटफार्म की लंबाई होगी उतना ही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, लेकिन एक ट्रेन की बात करेगा तब। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, दो प्रश्न था, दोनों के आधार से हमने इस बात को समझ लिया है। अब इसमें जो है आपको उत्तर देना आसान हो जाएगा, जैसे ही आप प्रश्न पढ़ेंगे कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, अर्थात दूना का बात कर दिया, 10 से 20 दो गुना हो गया, दो गुना हो गया, तुरंत प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर हो जाएगी। यही आप उत्तर मार के आगे चलने जाएंगे। यही बात प्रश्न संख्या 2 में भी थी, यही बात प्रश्न संख्या 2 में थी। बस ये था कि प्रश्न संख्या 2 में आपको क्या पूछ लिया था, ट्रेन की चाल पूछ लिया था, तो चाल आपको निकालना पड़ेगा। ट्रेन की लंबाई तो आप आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन ट्रेन की चाल आपको जो है निकालना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, आप लोग इसको हल करिए और जवाब दीजिए। कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 5 सेकंड में प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति के पास से गुजरती है, मतलब कि 5 सेकंड में जो है, देखिए ध्यान से समझेंगे तो इसमें लगाना कुछ नहीं है, लगा के भी बता देंगे। 5 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है, अर्थात ट्रेन अपने आप को पार करती है, अपने आप को। व्यक्ति को पार करने का मतलब ट्रेन अपने आप को जो है 5 सेकंड में पार करती है। कह रहा है कि 25 सेकंड में पूरे प्लेटफार्म को पार कर रही है। अब देखिए 25 सेकंड में जो है वो पूरे प्लेटफार्म को पार कर रही है, तो अब यहाँ पे देखिए 5 सेकंड में तो अपने आप को पार करेगी, तो प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा, 20 सेकंड प्लेटफार्म। ठीक, ये प्लेटफार्म की लंबाई है, इसको लंबाई को कितने में, 20 सेकंड में वो पार कर जाएगी। तो अब कह रहा है यदि प्लेटफार्म की लंबाई 300 मीटर हो, देखिए 20 सेकंड में ये पार कर रही है, 300 मीटर इसकी लंबाई है, किसकी, प्लेटफार्म की लंबाई, यहाँ लिखते हैं 300 मीटर, ये प्लेटफार्म की लंबाई है। अब प्लेटफार्म की लंबाई को 300 मीटर को जो है कितने में, 20 सेकंड में पार करते हैं, तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो अब कैसे निकालेंगे बताइए। ये जो है 20 सेकंड में, अब देखिए 25 सेकंड में कितना पार करे, अपने आप को प्लस 300 मीटर को पार करती है, ध्यान से समझिएगा। 25 सेकंड में वो अपने आप को और प्लेटफार्म दोनों को पार करती है, तो 5 सेकंड में वो अपने आप को ऑलरेडी पार कर लेती है, तो 20 सेकंड में वो किसको पार करेगी, प्लेटफार्म को पार करेगी। अब हमको निकालना है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 20 सेकंड में जो है वो, अब 5 सेकंड में अपने आप को, तो 5 का कै गुना हो गया, ये 4 गुना,
4 गुना है। अब इसी 4 गुना से इसमें भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो कितना हो, 4 सत्तर है 4 पचे 20, यही होगा 75 मीटर। अब देखिए 75 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, मतलब कि हर 5 सेकेंड में जो है ट्रेन कितना चलेगी, 75 मीटर की दूरी तय करेगी। तभी तो 20 सेकेंड में जो है 300 मीटर तय कर देगी। अब जोड़ लीजिए, 20 सेकेंड में जो है 300 मीटर कैसे करेगी, इसी में जो है 75 में जो है हर 5 सेकेंड में 75 मीटर, अर्थात 4 बार करना पड़ेगा, 75 का 4 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 मीटर। तो आपका उत्तर यहीं से डायरेक्ट निकल जाएगा 75 मीटर। पहला तो ये वाला मेथड हो गया, इसको आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, ये समझ के केवल लगा देना है, लग जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको एग्जाम में केवल इतना ही समय देना है, इससे ज़्यादा समय देंगे तो आप फंसेंगे। ये वाला हो गया। दूसरा मेथड समझिए, कह रहा है कि एक ट्रेन जो है अपने आप को 5 सेकंड में पार करती है। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई x है, इसको पार करने में समय लगा 5, चाल निकल गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूसरा कह रहा है कि x तो चली रही है, 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है, उसको पार करती है 25 सेकंड में। ये हो गया 25 25, 5 एकम में 5, 4x, देखिए 4x बराबर 300, तो x बराबर कितना आ गया 75 मीटर। यही हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 75 मीटर। आप लोग ये समझ गए, बिल्कुल इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस वाले प्रश्न में। समझ गए हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ी जो है समान दिशा में क्रमशः 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर चल रहे हैं। देखिए समान दिशा में चल रही हैं तो सापेक्ष चाल की बात की जाएगी, दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। अब कह रहा है कि एक चल रही है कितना, 100 किलोमीटर पर घंटा, इसको 100 किलोमीटर पर घंटा को आगे रखेंगे, क्योंकि यदि ये पीछे हो जाएगी तो ये आगे पीछे नहीं जा पाएगी, मतलब ये पीछे ही रह जाएगी। यदि ये पीछे रहेगी तो ये पीछे ही रह जाएगी, और आगे चलेगी तो पीछे वाली इसको कवर करेगी। ये चल रही है 120 किलोमीटर पर आवर चल रही है। पीछे से आने वाली तेज रेलगाड़ी है, अर्थात ये 120 किलोमीटर पीछे है, यहाँ पे क भी दिया है, द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पार पार इस तरह से पार करने में लगने वाला समय मिनट में ज्ञात करना है। देखिए अब इसको पार करने में दूसरी रेलगाड़ी को देख लेते हैं प्रश्न हम। एक, हाँ इसमें कह रहा है कि पूरी तरह से, ये पूरी तरह से पार करने में लगने वाला समय मिनट में ज्ञात कीजिए। पूरी तरीके से पार करने में, ये पूरी है तो इसको मिटा कर देते हैं, क्या लिखा हुआ है पूरी तरीके से, ये पीरी नहीं है, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से पार करने में लगने वाला समय मिनट में ज्ञात करना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर मिनट में निकालना है, और यहाँ पे ये मीटर में दिया हुआ है, 1 किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। ठीक, अब हमको मिनट में उत्तर निकालना है। पीछे से जा रही है, अब देखिए ये भी 100 किलोमीटर से चल रही है, ये 120 किलोमीटर से चल रही है, लेकिन यदि 1 घंटा में आप अनुमान लगाइए कि आप 120 से चलते हैं और आपके आगे जो जा रहा है वो 100 से चलता है, तो 1 घंटा में आप लोग कितनी दूरी तय करेंगे, 100 किलोमीटर या 120, अर्थात कितना, दोनों के बीच का गैप 20 किलोमीटर रहेगा। लेकिन यही अब 20 किलोमीटर ये हर बार कम कर देगा ना, ये अब 100 किलोमीटर तो 120, अर्थात अब 80 किलोमीटर इनके बीच में गैप रह जाएगा, तो हर घंटे 20-20 किलोमीटर का गैप कम होगा। क्या होगा, 20-20 किलोमीटर का गैप कम होगा, तो उसी को सापेक्ष चाल कहेंगे। क्या कहेंगे, सापेक्ष चाल। कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर, इन दोनों के सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर पर घंटा से थोड़ा सा स्पीड इसकी ज़्यादा है, तो ये इतने ज़्यादा से चलेगा। अब हमको क्या करना है, 20 किलोमीटर पर घंटा से दोनों चल रहे हैं, एक को स्थिर माने, दोनों को अभी एक को स्थिर मान लीजिए, 20 किलोमीटर से इसको एक को पार करना है। और लंबाई कितनी है, 200 मीटर प्लस 300 मीटर, क्योंकि ये अपनी भी लंबाई पार करेगा, इसकी भी लंबाई पार करेगा, तो टोटल लंबाई पार करने आए उसको कितना है 500 मीटर। ध्यान से समझेंगे, 500 मीटर को 20 किलोमीटर पर घंटा के चाल से पार करना है। तो अब इसमें क्या करना है, लगने वाला समय बता रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल 20 है,
इसको पहले सेकंड में बदल लेते हैं, 5/18 से, दूरी बटा 4 सेकंड में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड है तो सेकंड में समय आएगा। अब इसको सेकंड में बदल लिए हैं तो क्या हो जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 20 पचे 100 पचे 500। अब इसको काटेंगे पूरा तो ये 5 होगा, ये हो जाएगा 18, 18 पचे 90, 90 सेकंड आपका समय आया। अब ये 90 सेकंड जो आपका समय आया है, ये ध्यान दीजिए 90 सेकंड को क्या लिखे, मिनट में बदलना है तो ये 1.5 मिनट हो जाएगा, 60 30 90 1.5 मिनट। इतना आप समझ गए हैं, आसान है प्रश्न, बस थोड़ा सा समझना है। जब आपको एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ियों को दौड़ाया जाएगा तो उसमें क्या करेंगे आप लोग, सापेक्ष चाल की बात करेंगे। क्या करेंगे, सापेक्ष चाल की बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में चलेंगी तो 1 घंटे में इनकी दूरी के बीच का गैप कितना रहेगा, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर ये ज़्यादा तय करेगी, ये 20 किलोमीटर कम करेगी, तो दोनों के बीच में 20-20 किलोमीटर ये हर बार कम, अर्थात 120 से ये 100 से चल रही तो 5 घंटे में कहीं जाके इसको पार करेगी। कब तक, 5 घंटे में कहीं जाके इसको पार कर पाएगी ये ट्रेन। ठीक, तो अब 5 घंटा उस तरह देखेंगे तो लंबा होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे तो इसका अब आंसर है। चाहे अब इसका सूत्र आप जान सकते हैं, सूत्र भी अब इसका एक तैयार हो गया ना, कि यहाँ पे जब चाल समय पूछेगा तो क्या कर देंगे, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग बटे स्पीड, जो तेज स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल है, माइनस कम स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल, यही आपका समय हो जाएगा। और बाकी ये मीटर पर सेकंड और सेकंड का समय की बात है तो ये तो बदलना है, ये आपके पास, आपके ऊपर है। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन जो है किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है, 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति कितनी है। देखिए एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर से चलना शुरू करती है, मान लीजिए स्टेशन है, यहाँ से चली कितने से, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, कुछ ज़्यादा मोटा लिख रहा है, ठीक पतला कर लेते हैं। 40 किलोमीटर, अब कह रहा है कि दूसरी ट्रेन जो है उसी स्टेशन से 2 घंटे बाद चलती है। अब यहाँ से 2 आवर बाद ये चल रही है और इसको जो है ये यहाँ तक जाते जाते 4 आवर में, 4 घंटे में जो है इसको पकड़ लेती है। अब देखिए 4 घंटे में इसको पकड़ने का मतलब क्या हो गया, अब आप ध्यान देंगे कि ये 4 घंटे में कितना चल जाएगी, 4 घंटा में तो ये पकड़ लेगी इसको, लेकिन 2 घंटा वो पहले चली है, 2 घंटा पहले ये चली थी तो 2 घंटा में तो ये 80 किलोमीटर ऑलरेडी तय करेगी। अब प्लस 4 घंटा में ये और तो दूरी तय कर रही है ना, लगातार दूरी तय कर रही है भैया, तो ये कितने हो जाएगी, 4 चौको 16, 160 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 से 240 किलोमीटर टोटल दूरी ये सब चल लेंगे। कौन, पहली ट्रेन जो है कितना दूरी तय करेगी, 6 घंटे में अब 240 किलोमीटर की दूरी तय कर देगी, तब जाके दूसरी ट्रेन इसको पकड़ेगी। अब दूसरी ट्रेन जब इसको पकड़ रही है तो ये 240 किलोमीटर दूरी तय कर दी, अर्थात आपकी दूरी आ गई, आपकी दूरी क्या हो गई, 240 किलोमीटर। और 240 किलोमीटर ये 4 घंटा में जो है तय कर ले रही है, बटा 4, ये क्या हो गया, दूरी बटा समय, चाल हो गया। समझ में आ गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब कुछ घंटा में और किलोमीटर में है तो इसको घंटा और किलोमीटर में सीधे आंसर आएगा, 4 छक्का 24, 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई चेंज नहीं करना है, बस इसमें समझना है। समझ जाएंगे तो आप 30 सेकंड से कम समय लेंगे, नहीं समझेंगे तो इसमें ज़्यादा समय आप लेंगे। अच्छे से समझ गए होंगे, मैं ये मान रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए 40 किलोमीटर से चल रही है, 2 घंटा में ऑलरेडी 80 किलोमीटर चल चुकी है, कितना,
80 किलोमीटर ये चल चुकी है, लेकिन कह रहा है कि जो दूसरी ट्रेन अब यहाँ से चलना शुरू हो रही है 2 घंटे बाद, ये 4 घंटे में इसको पकड़ती है, तब तक 4 घंटे में ये और दूरी तय कर देगी। कितना? 160। टोटल ये दूरी कितना तय कर देगी? 240 किलोमीटर। और 240 किलोमीटर को ये 4 घंटे में तय करती है, तो 4 घंटे से 240 में भाग दे देंगे तो दूसरी ट्रेन की क्या हो जाएगी? चाल निकल के आ जाएगी, जो कि वही पूछ रहा है। दूसरी ट्रेन की चाल कितनी है? तो आप लोग बता देंगे आसानी से, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने, दो रेलगाड़ियां क्रमशः 110 किलोमीटर पर घंटा और 90 किलोमीटर पर घंटे की एक ही दिशा की ओर यात्रा कर रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है पार कर लेती है, तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताइए। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे ना, जो धीरे चल रही है उसकी स्पीड को नगण्य मान लेंगे। आप बताइए, इस स्पीड को यदि हम लोग रोक देंगे तो सापेक्ष चाल ना हो जाएगी। देखिए, यदि ये व्यक्ति अब इसमें मान लीजिए 90 से चल रहा है, अभी व्यक्ति इसमें बैठा है, यहाँ पे कौन बैठा है? एक व्यक्ति बैठा है इस ट्रेन में। ये 90 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, लेकिन एक ट्रेन इसके साथ अब यहाँ से चल रही है, वो 110 किलोमीटर पर घंटे से चल रही है। तो अब ये 110 से नहीं न पार करेगी, इसको कब पार करेगी? कितने से? 90 से तो ये भी चल रही है। आप ध्यान दीजिए, बार बार मैं इस पे जोर क्यों देता हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। 90 से तो वो चली रही है, यदि इसको हम शून्य करेंगे तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी ना। 110 से 90 घटाएंगे तो ये कितने से चलेगी? 20 किलोमीटर पर आवर से ये चलेगी। इसको शून्य करने पर, इसको शून्य कर दिया जाए अर्थात इसको स्टॉप कर दिया जाए, तो ये 20 किलोमीटर पर घंटा से अभी भी चलेगी, क्योंकि 90 ये जीरो हो रहा है, तो यहाँ 90 घटेगा तो 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड इसकी अभी बची रहेगी। और ये 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से इस व्यक्ति को पार कर रही है, अर्थात वो किसको पार कर रही है? अपने आप को पार कर रही है, मतलब तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई को पार करेगी। इसे 20 किलोमीटर की दूरी से, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई यक्स मान लेंगे, यक्स मीटर मान लेंगे, तो इसको जो है 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जो है ये पार करेगी। और ये कितना है? समय, ये क्या हो गया है? दूरी बटा चाल, समय के बराबर है, समय दे रहा है 18 सेकंड। बस यही आपको समझना है, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब ये किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ से आ जाएगा यक्स बराबर ना दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो ये 18 गुणे 20, और ये सेकंड है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको बदल लीजिए मीटर पर सेकंड में, तो इसको हो जाएगा 5/18 से गुणा करेंगे, 18 से 18 कटेगा, ये आ जाएगा 20-25-100 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। इसमें कोई संशय नहीं आप लोगों को होना चाहिए, ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 मीटर। ठीक, इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलेंगे। इसके बाद अब हम लोग जो है अगले प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 8। दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियां पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब तक क्या था? एक ही दिशा में चल रही थी, तो एक ही दिशा में जब चलते हैं तो चाल एक दूसरे से घटा दी जाती है। जब विपरीत चलेंगी तो चाल जुड़ेगी। चाल इसलिए जुड़ेगी कि जो उनके बीच की दूरी है, देखिए एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो जो इनके बीच की दूरी है ये घटेगी। क्या होगी? घटेगी। बीच की दूरी क्या होगी? घटेगी। इतना आप जान पा रहे हैं? तो इतना जब जान जाएंगे तो आप प्रश्न को हल कर लेंगे कि दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही हैं, उनकी चाल दिया हुआ है 58 और 50। उनकी सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। और देखिए, अब सापेक्ष चाल पूछ रहा है, 58 और 50 दिया हुआ है किलोमीटर पर घंटा, तो सापेक्ष चाल निकालना है। तो सापेक्ष चाल आप बताइए कितना हो जाएगा? दोनों की चाल जुड़ जाएगा, बस कुछ नहीं, चाल को जोड़ दीजिए। 50 + 58, ये आ जाएगा कितना? 108 किलोमीटर पर आवर। ये सापेक्ष चाल आ जाएगी, दोनों की सापेक्ष चाल आपस में जुड़ेगी। सापेक्ष चाल जो पूछ रहा है, देखिए लिखना बहुत जरूरी नहीं है। सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा 50 + 58, 108 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसमें उत्तर आपको नहीं दिख रहा हो, क्योंकि मीटर पर सेकंड में है।
मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसमें जो है क्या करेंगे, 118 में 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 छक्का 108 छः पच्चीस 30, कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। आपका उत्तर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। बस इसमें आपको यही चीज़ वो समझाना चाह रहा है, बस इसमें आपसे वो क्या मांग रहा है, वो देखना चाहता है कि आप मीटर पर सेकंड में बदल पाते हैं कि नहीं। एग्जामिनर का ध्येय एक ही है, बाकी आप इसको आसानी से समझ लेंगे कि 50 से हमारे तरफ आ रहा है और हम उसके तरफ 58 से जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हम लोगों के बीच की दूरी घटेगी, अर्थात दोनों चाल आपस में जुड़ जाएगी। बस अब ये चाहता तो डायरेक्ट यदि 108 किलोमीटर पर घंटा दे देता तो एक लाइन में लड़का उत्तर मार के चला जाता, लेकिन मीटर पर सेकंड में इसको बदलना था तो उसने बदलवा दिया, आपने भी बदल दिया। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर दो स्टेशन से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 30 किलोमीटर पर घंटे और 35 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक दूसरे की तरफ बढ़ती हैं। जब वो मिलती हैं तो पाया जाता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। दोनों दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताना है तो आप इसकी दूरी बता सकते हैं, आसान है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे प्रश्न देखिए, दोनों एक दूसरे के चल रहे हैं, दोनों मान लेते हैं स्टेशनों के बीच की दूरी जो है x किलोमीटर है, x किलोमीटर मान लीजिए। अब देखिए दूरी x किलोमीटर हो गई, चाल दिया हुआ है, समय की तुलना कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, समय की तुलना कर लेंगे। बस पहले ट्रेन द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाए, देखिए ये 30 किलोमीटर पर घंटा, जो 30 किलोमीटर जो अधिक चल रही है वो कौन अधिक चलेगी, 35 किलोमीटर वाली। 35 किलोमीटर वाली जो है 30 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करेगी, अर्थात ये जो है कितना चलेगी, यदि यह यक्स चलेगी, नहीं सॉरी, यक्स कौन चलेगा, यक्स वाली चलेगी 35 वाली, तो ये कितना चलेगी x-30। टोटल दूरी यक्स है, टोटल दूरी यक्स है, तो एक तो यक्स चलेगी, नहीं एक 30 चलेगी, टोटल दूरी को यक्स मान लेंगे तो एक 30 चलेगी, तो जो बचेगा वो x-30 चलेगी। तीस किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना होगा, ऐसे नहीं मानना होगा, मानेंगे कि एक रेलगाड़ी जो ये वाली है x किलोमीटर चलती है, तो ये वाली कितनी चलेगी x-30, ये 30 किलोमीटर कम चल रही है, दोनों को मिलाने के बाद टोटल दूरी हो जाएगी। समय की तुलना करेंगे, ये देखिए x-30 चल रही है कौन, 30 किलोमीटर पर घंटा वाली, तो हम क्या करेंगे, दूरी x-30 बटा 30, ये जितना समय लेगी उतना में x किलोमीटर ये चल के 35। अब देखिए टोटल दूरी को x मानेंगे तो थोड़ा सा गलती हो जाएगा, क्योंकि x तो कोई चल ही नहीं रहा है, टोटल दूरी तो कोई तय नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो ये x किलोमीटर चलेगी, x-30 चलेगी। अब x किलोमीटर और x-30 दोनों को मिला के दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आएगी, ये ध्यान दीजिएगा, x-30 प्लस x बराबर जो है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी होगी। तो अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 35, ये 5-6-30, 5-7-35, यहाँ से आ जाएगा 7x यहाँ से हो जाएगा 7-21, 210 बराबर ये हो जाएगा x, तो x अब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 210, x बराबर कितना है 36-18, और 36-18 3-6-25, कितना हो जाएगा x बराबर 35, x बराबर 35 आ रहा है, हाँ x बराबर 35 आ जाएगा। और दूसरा जो है कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर घंटा है, तो ये चल रही है मान लीजिए x किलोमीटर और ये चल रही है x-30 किलोमीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x-30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 35,
दूना 70 माइनस 30 करेंगे तो गड़बड़ आ रहा है ना, कुछ गलत हो रहा है इसमें। दो रेलगाड़ियां चल रही हैं, एक रेलगाड़ी जो है 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, और एक जो है कितने से चलती है, 35 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। अच्छे समय नहीं दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। देखिए अब इसको इस तरह से लगाएंगे तो कन्फ्यूजन पैदा होगा और उत्तर भी आने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इसमें अब आप क्या करेंगे, अनुपात और समानुपात का नियम लगा लेंगे। कैसे, अब यहाँ पे देखिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, अर्थात दूरी जो है डी इसको दर्शाते हैं तो डी इज प्रोपोर्शनल टू चाल, चाल कितना हो जाएगा, चाल को वी से दिखा लेते हैं, डी इज प्रोपोर्शनल टू वी। तो अब यहाँ पे अनुपात निकालेंगे कि पहले द्वारा तय की गई दूरी और दूसरे द्वारा चाल, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30:35। देखिए ध्यान दीजिएगा, 30:35 क्या हो गया, दोनों के चाल का अनुपात निकालेंगे, या इसको लिख सकते हैं कि d1/d2 बराबर b1/b2 बराबर 30/35। इसको काट देंगे, 5×6 = 30, नहीं 6×5 = 30, और हाँ 5×6 = 30, 5×7 = 35, अर्थात यहाँ से निकल के आ जाएगा 6:7। अब कह रहा है कि दोनों, अब रेलगाड़ियों में एक दूसरे से 30 किलोमीटर की दूरी दायरा तय करती हैं, अर्थात ये तो टोटल कितना हो गया, 13। लेकिन अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1, अर्थात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। तो 13 बराबर आप निकाल लेंगे, 30 × 13, 13×3 = 39, टोटल दूरी कितना हो जाएगी, 390 किलोमीटर। ये 9 है, 390 किलोमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। आसान है, इससे आप लगाएंगे तो आसानी से लगा लेंगे। देखिए इससे जब आप लगाएंगे तो आप आसानी से इसको क्या करेंगे, लगा लेंगे। यदि यही आप जब उस तरह से मान के लगाएंगे तो थोड़ा सा मानने में वो गलती कहीं ना कहीं हो रही थी। एक मान लीजिए कि जो ट्रेन है 35 किलोमीटर वाली, जो घंटे की चाल से वो x किलोमीटर चलती है, लेकिन समय यहाँ पे T1 T2 मानना पड़ेगा ना। टी समय में ये कितना चले, 35 किलोमीटर से चलती है और यक्स किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 35 × T, ये होगा ना, सॉरी ये 35 है, 35T। और फिर जो है ये यक्स किलोमीटर कह रहा है कि दूसरी जो है कितना चलेगी, यक्स किलोमीटर दूरी तय करने में ये कितना समय लेगा, 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, और ये मान लीजिए ये T1 समय ले रहा है, ये T2 समय लेगा। इससे भी इसका उत्तर आना चाहिए, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जा रहा है बार बार। यक्स जो है, दोनों मान लीजिए कि दूरी सेम है, दोनों दूरी सेम है तो ये कितना समय लेगा, दोनों दूरी सेम नहीं है। ये यक्स किलोमीटर चलती है तो यक्स किलोमीटर चलती है तो कितना लेती है, 35T का समय लेती है। लेकिन ये 30 किलोमीटर कम दूरी चलती है तो यक्स माइनस 30 किलोमीटर की दूरी कम चलेगी, तो ये 30T, यही हो जाएगा 30T, और ये 35T हो जाएगा। तो यहाँ से T का समय आ जाएगा, T का समय आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x - 30 बराबर हो जाएगा कितना, 30 और 35 65T। अब यही, अब यहाँ से देखिए टी का मान जल्दी निकलेगा नहीं, जब टी का मान नहीं निकलेगा तो आपको फिर यही वाला अनुपात और समानुपात वाला नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग जो है इस सब प्रश्नों में क्या करेंगे, अनुपात का नियम लगा लेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, दूरी जो है चाल के अनुक्रमानुपाती होती है, और दूरी जो है समय के भी अनुक्रमानुपाती होती है, चाल जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब इसमें जो है चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जितना दूरी तय करेगी उस समय उतना ही ज़्यादा लेगी। मतलब कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। यदि b मान लीजिए 5 है तो इसको उलट देंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर जो है निकाल लेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग आ जाते हैं।
अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा से 62 किलोमीटर, देखिए 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, 250 मीटर की रेलगाड़ी है, सम्मुख दिशा से 62 किलोमीटर की चाल से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी बताइए। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई यक्स मान लेंगे, यक्स मानेंगे। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है, दोनों एक दूसरे के सामने से आ रहे हैं, किससे, 100 और प्लस 62। इसको जो है 5/18 कर देंगे। 5/18 करने का मतलब मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में है। ये 18 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 250 प्लस यक्स अपान, क्या निकालना है, क्या निकालना है हम लोग, 10 सेकंड। ये समय है, समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब यहाँ पे हो जाएगा कितना, या इसको इस तरह से लिख दीजिए, देखिए यही वाले समीकरण को इस तरह से लिख दीजिए, इसको इधर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 250 प्लस यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 10। और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 162 गुणे 5/18, 18×9 162, ठीक। 5×9 45, दाम पर 450, और यक्स बराबर -250 बराबर कितना आ जाएगा, 200 मीटर। 200 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 मीटर आपका उत्तर आएगा। कौन सा, ए वाला सही हो जाएगा। देखिए आसान है, प्रश्न आसान है, प्रश्न आसान है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग आ जाएं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि दो ट्रेनें पी और क्यू जिनकी लंबाई क्रमशः दिया हुआ है, एक ट्रेन है पी, एक ट्रेन है क्यू। यहाँ लिखते हैं पी का राय 300 मीटर की है और क्यू का राय 340 मीटर है। कितना है, 340 मीटर। अब कह रहा है एक दूसरे की ओर चल रही हैं, ये इधर से चल रही है, ये इधर से चल रही है। देखिए प्रश्न लगाने का तरीका यही होना चाहिए। और ये कह रहा है कि P और Q क्रमशः 35 मीटर पर सेकंड, ये चल रही है 35 मीटर पर सेकंड, और ये कह रहा है 45 मीटर पर सेकंड। देखिए सब मीटर पर सेकंड में चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो एक दूसरे को पार करने में मान लीजिए T समय लेती हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी 300 और 340, 300 प्लस 340 बटा कितना हो जाएगा, 35 और 45, 35 प्लस 45। चाल जुड़ेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब ये 34 और 300 को जोड़ेंगे तो 3 दूना 640 बटा ये हो जाएगा 5 5 10, 4 3 7 1 8। इसको काटेंगे, 8×8 = 64, 8 सेकेंड। समय आपका कितना आएगा, 8 सेकेंड, अर्थात ए वाला आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर में ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा, 11 नंबर में ए वाला सही हो जाएगा, ए वाला 8 सेकंड, जी बिल्कुल सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 पे। 12 नंबर क्या कह रहा है कि 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग स्टेशन एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चल रही है ट्रेनें। देखिए एक स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन यहाँ है, ये स्टेशन के बीच की दूरी दे रहा है 200 किलोमीटर, ठीक। स्टेशन STATION, स्टेशन ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। कह रहा है दोनों एक निश्चित समय से चलते हैं, मतलब दोनों का समय सेम है, समय दोनों का क्या है, सेम है। अब समय सेम है और वो कह रहा है कि जब ये दोनों एक दूसरे से चलती हैं तो चलने वाली दोनों रेलगाड़ियों ये 110 किलो, एक स्टेशन से 110 मान लेते हैं कि 110 यहाँ पे है, 110 किलोमीटर पे ये दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं, अर्थात ये 90 किलोमीटर तय करती है, 110 किलोमीटर। ये 90 किलोमीटर और ये 110 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कह रहा है उनके चालों का अनुपात बताइए। देखिए अब ये 110 किलोमीटर को चलने में जितना समय लेगी उतना ही ये 90 किलोमीटर चलने में समय लेगी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, अनुपात पूछ रहा है, चालों का अनुपात पूछ रहा है। तो V1 निकाल लेंगे बटा V2, यही ना अनुपात होगा। तो V1 और V2 का निकालेंगे तो V1 हो जाएगा 110 बटा T बटा उतना ही में ये 90/T, यही चलेगी। T से T कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, 11/9।
आपका अनुपात कितना आ जाएगा, V1 अनुपाते V2 बराबर 11:9, 11:9, अर्थात ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा, ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा कि 11:9 इसका उत्तर आएगा। ठीक, ये इस तरह से आप लोग जो है ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, इस तरह से जो है आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां सम्मुख दिशा में चल रही हैं, जिनमें से एक की चाल 42 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे की चाल 30 किलोमीटर पर घंटा है। देखिए दो ट्रेन है, पहली ट्रेन यहाँ पे है, दूसरी ट्रेन यहाँ पे है। मान लेंगे इसको ए बिंदु मान लेते हैं, इसको बी बिंदु मान लेते हैं। ठीक, कह रहा है इसकी लंबाई 131 मीटर है, ट्रेन की लंबाई ये दे रहा है, और इसकी लंबाई जो है कितना है, 89 मीटर है। दोनों की लंबाई हो गई। ध्यान से बस जो प्रश्न कर रहा है वही करते चले जाइए। अब ये कह रहा है कि जिनमें से एक की चाल जो है 42 किलोमीटर और दूसरे की चाल जो है, तो अब इसमें पहला 131 मीटर है तो इसी को 42 मान लेते हैं। देखिए निर्धारित नहीं कर रहा है, और यहाँ पे जो है इसकी चाल कितना मान लेते हैं, 30 किलोमीटर। एक दूसरे से मिलने के बाद एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर लेंगी। बात कितने समय में वो एक दूसरे से पार कर लेंगी, एक मीटर, 1 किलोमीटर पर घंटा है, मीटर नहीं है, 1 किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है। देखिए इसमें अब वो एक दूसरे को निर्धारित इसलिए नहीं कर रहा था कि ये जो है 131 मीटर और ये जो है चाल आपस में जुड़ेगी, दूरी आपस में जुड़ेगी, समय निकालना है, समय बराबर दोनों ट्रेनों की लंबाई एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो 131 प्लस 89 बटा दोनों ट्रेनों की चाल के बीच चाल का योग। योग इसलिए गए कि दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। 40 और 30, ये 5/18 का गुणा इसमें करना अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए कि मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। ये जो हो जाएगा 89 को कितना करेंगे, 9 1 10, 8 और 3 11 1 12 और 2 220 आएगा, बटे ये हो जाएगा कितना, 42 30 72 गुणे 5/18, 18 चौको 72, 5 चौको 20, 20 से इसको काटेंगे, 20 से कम में 20, 20 से कम में 20, 11 सेकंड। आपका उत्तर आ गया 11 सेकंड। कितना समय लेंगे, 11 सेकंड। सेकंड छूट गया है, आप लोग बढ़ा लेंगे, 11 सेकंड का समय इसमें लगेगा। ये समझ में आ गया। देखिए जो प्रश्न कह रहा है ना वही करते चले जाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। ट्रेन से संबंधित प्रश्न इतने आसान होते हैं कि एग्जाम में पूछेगा, आप झटके से लगाएंगे मात्र 30 सेकंड में। अभी इसमें कितना समय लेंगे, इतना तो हम लिख के आपको बता रहे हैं, आप लिखना कुछ नहीं है। जैसे ही आप देखेंगे कि दो ट्रेन है, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, दोनों एक दूसरे को पार करते हैं, कितना समय लगा, तुरंत जोड़ेंगे 131 89 220 और ये हो जाएगा कितना, 72। तो 220 बटा 72 गुणे 5/18, 18 चौको 72, 5 चौको 20, 20 20 11 कितना हो जाएगा, 220। बस आपका उत्तर आ जाएगा। मुँह जबानी इसका उत्तर आप निकाल लेंगे। क्या करेंगे, मुँह जबानी इसका उत्तर आप निकाल लेंगे। अगला प्रश्न में जो है प्रश्न ही नहीं लिखे हैं हमारे टाइपिस्ट महोदय, यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं। प्रश्न नहीं लिखे हैं तो हम प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग आ गए हैं। तो 14 नंबर जो है ऐसा है कि ऑप्शन भी यहाँ पे जो है इनका गलत दिया हुआ है। 15 नंबर वाले में ऑप्शन दिए ही नहीं है। अच्छे 15 नंबर में जो है ऑप्शन नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं। 48 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। देखिए अब इस वाले प्रश्न में ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन इसको हम लोग हल कर लेते हैं। टाइपिंग में छूट गया होगा, कोई बात नहीं। 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जो है ट्रेन चल रही है। देखिए 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, किलोमीटर पर घंटे। कह रहा है कि रेलगाड़ी जो है 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग मान लेंगे x, और प्लस 200 मीटर का प्लेटफार्म है, दोनों को जोड़ देंगे, ये आपकी दूरी हो गई।
दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल आपका इतना है कि ये मीटर में है, यक्स प्लस 200 मीटर, ये टोटल मीटर में हो गया, बराबर चाल आपका दिया हुआ है 48। तो 48 × 5/18, 48 × 5/18, और गुणे सेकेंड का भी समय लिख लेते हैं, 27 सेकेंड में पार करें तो 18 का बिस्किम कितना रखेंगे, 6 × 48, 6×3 = 18, 3 से काटेंगे, 3×9 = 27, 9 8×5 = 40, 9 कितना, 9×4 = 36, 360। तो यक्स बराबर कितना, 360 - 200 बराबर जो है कितना आ जाएगा, 60। शायद इसका ऑप्शन 14 नंबर में रखा गया था क्या? नहीं, 14 नंबर में ऑप्शन नहीं रखे थे। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, 160। 160 मीटर जो है किसकी लंबाई हो गई, ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई आपकी कितनी हो गई, 160 मीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आप लोग ऑप्शन बना सकते हैं। ए में 140 मीटर, बी में 150 मीटर, सी में 160 मीटर, डी में 170 मीटर। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ए बी सी डी। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 170 में 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है और 27 सेकंड का समय लगती है। चाल गुणे समय बराबर दूरी यक्स प्लस 200। आप इतने अच्छे से समझ गए हैं कि अब इसमें कुछ बताने की चीज़ें अब रह नहीं गई हैं। तो हम लोग जो है इस तरह से ट्रेन से संबंधित प्रश्न की क्लास को अब समाप्त करेंगे। अगली क्लास जब भी होगी, अब 2-4 दिन के बाद ही क्लास उम्मीद है कि हो पाएगी। तो जब अब क्लास होगी तो हम लोग क्या शुरू करेंगे, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। हम लोग क्या शुरू करेंगे, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और इसमें जो है एक एक करके क्या क्या, त्रिभुज, चतुर्भुज, फिर उसके बाद शंकु, बेलन, वृत्त, गोला, इस तरह से करके हम लोग धीरे धीरे करके इसको कवर करेंगे। इसमें करीब 15 से 20 क्लासेस होंगी। आप लोग धैर्यता से इसको पढ़िएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इसमें ज़्यादा समय देंगे। समय देने का मतलब कि क्लास को लाइव आप लोग ज़रूर अटेंड करेंगे। नहीं अटेंड करेंगे तो इसके लिए आप लोगों के लिए समस्या इसलिए होगी क्योंकि आज के ट्रेंड में जो है अब प्रश्न मेंसुरेशन से ज़्यादा बनते हैं और मेंसुरेशन अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि जब भी हम अगली बार आप लोगों से मिलें तो आप लोग जो है कोशिश करके ज़्यादातर लाइव क्लास में जुड़ें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।